साल बारिश नहीं होगी, मॉनसून फेल हो गया, फसल मत लगाओ। किसान भाइयों, जून बीत रहा है और अब तक पूरे देश में 40% से कम बारिश हुई है। मध्य भारत के ऊपर से अचानक से बादल गायब हो गए हैं। जहां इस वक्त मॉनसून आ जाना चाहिए था, वहां अभी तक सूखा पड़ा हुआ है। पर आज हम मौसम विभाग के आंकड़ों को लेकर जानेंगे कि सच क्या है और आगे क्या होने वाला है और आप अभी क्या करें, आपको कब फसल लगानी है। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो किसान भाइयों, कमेंट में हमें अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताएं ताकि हम आपको आपके क्षेत्र के अनुसार बारिश कब होगी पूरी जानकारी भेज देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हर साल की तुलना में इस साल मॉनसून इतना धीमा क्यों है। किसान भाइयों, हर साल मॉनसून दक्षिण पश्चिम से आता है और ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं बादलों को साउथ अमेरिका के पास से उठाकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ लाती है और इन्हीं बादलों से भारत में बारिश होती है। पर कभी कभी प्रशांत महासागर का पानी अपने सामान्य तापमान से कई गुना ज्यादा गर्म हो जाता है और जब ऐसा होता है तो इन हवाओं की दिशा उलट जाती है और बारिश वाले बादल भारत की तरफ नहीं आते और इसी को अल नीनो कहा जाता है। इस साल अल नीनो की स्थिति बन रही है और मौसम विभाग ने खुद ये जारी किया है कि अल नीनो की स्थिति की वजह से हर साल की अपेक्षा इस साल कम बारिश होने की संभावना है। पर यहाँ एक उम्मीद की बात है और ये बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। जब हिंद महासागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौसमीय घटना होती है जिसे इंडियन ओशियन डाइपोल कहा जाता है, मॉनसून को समझने के लिए इसका प्रभाव समझना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, जब पॉजिटिव इंडियन डाइपोल की स्थिति बनती है तो हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से के समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि पूर्व हिस्से में पानी अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इस तापमान के अंतर की वजह से हवाओं और नमी के प्रवाह में बदलाव आता है, जिससे भारत की तरफ अधिक नमी पहुंचती है और बारिश बढ़ने की संभावना रहती है। यही कारण है कि कई बार भले ही अन्य परिस्थितियां मॉनसून के लिए बहुत ही अनुकूल ना हो, फिर भी पॉजिटिव इंडियन डाइपोल भारत में अच्छी वर्षा कराने में मदद कर सकता है और कई मौकों पर ये कमजोर मॉनसून पैदा करने वाले प्रभावों को काफी हद तक संतुलित कर देता है। और 2026 में फिलहाल इंडियन ओशियन डाइपोल न्यूट्रल स्थिति में है, यानी कि इसका मॉनसून पर कोई खास सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगस्त से लेकर सितंबर के अंत तक पॉजिटिव इंडियन डाइपोल बनने की कंडीशन है, यानी कि अच्छी बारिश होने की संभावना है, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखते हैं कि अभी मॉनसून कहां तक पहुंचा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन इलाकों में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। दक्षिण भारत में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मॉनसून आ चुका है। पूर्व उत्तर में आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ मॉनसून आ चुका है और कई इलाकों में तो बहुत तेज बारिश हो रही है। वहीं पूर्वी भारत, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली है और वहीं बिहार में बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। अब बात करते हैं जहां अभी तक मॉनसून नहीं पहुंचा है, तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, इन राज्यों के अधिकांश हिस्सों में अभी तक मॉनसून नहीं पहुंचा है। अब आगे बात करते हैं कि अगले 3 से 10 दिनों में क्या होगा। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास मॉनसून तेलंगाना के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ेगा। उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्से में भी आगे बढ़ सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात में 22 से 25 जून के बीच मॉनसून मुंबई, पुणे, नासिक की तरफ बढ़ने की संभावना है। गुजरात के तटीय इलाके में बारिश शुरू हो चुकी है। 22 से 23 जून के बीच इन इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें से कि सबसे पहला है छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मध्य भाग में, महाराष्ट्र का विदर्भ, कोंकण और मध्य प्रदेश में पश्चिमी जिले जैसे कि इंदौर, उज्जैन, बैतूल, खंडवा और साथ ही राजस्थान के पूर्वी जिलों में बारिश होने की संभावना है और बिहार के तराई, झारखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 25 जून तक मौसम गर्म होने की ही संभावना रहेगी और दिल्ली में मॉनसून करीब 1 जुलाई तक आने का अनुमान है। तो किसान भाइयों, वर्तमान में मौसम स्थिति के अनुसार अगर आप कोई भी फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो पहले ये जरूर जांच लें कि आपके क्षेत्र में मॉनसून कब आएगा और कब बारिश होने वाली है, क्योंकि बिना जांचे अगर आप बुआई कर देते हैं और बुआई के बाद अगर पानी नहीं गिरता है तो आपकी लगी लगाई फसल बर्बाद और आपकी मेहनत भी। तो आप स्क्रीन पे दी गई ये
मौसम विभाग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में बारिश कब होगी। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि मॉनसून कब आएगा, आपके क्षेत्र में बारिश कब होगी और आने वाले दिनों में कैसी संभावना रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।